नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है उसे सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपठित गद्यांश क्या होते हैं। तो अपठित गद्यांश क्या होंगे? ऐसे गद्यांश जो पढ़ा ना गया हो वे जो है अपठित गद्यांश कहलाते हैं। इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों के बौद्धिक ज्ञान की जाँच करना होता है। इसमें का जो प्रश्न है मुख्य रूप से 3 प्रकार के बनते हैं। कैसे 3 प्रकार से बनेंगे? शीर्षक, सारांश और प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न आएँगे। एक तो शीर्षक पूछा जाता है या सारांश पूछा जाता है या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शीर्षक को देखते हैं। तो शीर्षक कैसे कैसे होना चाहिए? तो शीर्षक जो है संपूर्ण गद्यांश का केंद्र बिंदु हो। तो शीर्षक कैसा हो? संपूर्ण गद्यांश का केंद्र बिंदु और कम से कम शब्दों में हो। सारांश जो है सरल व शुद्ध शब्दों में होना चाहिए और गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। ठीक। फिर प्रश्न, तो प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर लिखना है, तो उस उत्तर को ज्यों को त्यों नहीं लिखना है, समझ के अपने शब्दों में लिखना होता है। तो अब उत्तर कैसे देना है इसके लिए स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसमें जो सामान्य प्रश्न दिए रहेंगे, सामान्य प्रश्न कहने का तात्पर्य है शीर्षक और सारांश, इन दोनों प्रश्न को छोड़ के जो अन्य प्रश्न दिए रहेंगे उनके प्रश्न के उत्तर जो है पहले देने का प्रयास करना है। फिर जो प्रश्न में वाक्य का प्रयोग किया गया है, मतलब जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उस वाक्य को हमें जो गद्यांश है उसमें ढूंढना है और उसे रेखांकित करना है। उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। उत्तर जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। फिर इस सामान्य प्रश्न को हल करने के बाद शीर्षक और सारांश के प्रश्न को हल करेंगे। तो शीर्षक और सारांश के प्रश्न को हल करने के लिए हमें गद्यांश का पूरा पढ़ना पड़ता है गद्यांश को, तभी हम उसका शीर्षक निकाल सकते हैं और गद्यांश निकाल सकते हैं। जो शीर्षक कैसा हो, गद्यांश का केंद्र बिंदु हो और कम से कम शब्दों में हो। वही सारांश जो है सरल और शुभ शब्दों में हो और कैसा हो, 1/3 हो गद्यांश का। तो चलिए इससे जो थ्योरेटिकल प्रश्न आए हैं उसको पहले देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? कौन सा कथन गलत है उसको देखना है। तो ऑप्शन ए दिया है, अपठित गद्यांश विषयक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो गद्यांश है उसी के विषयक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सही होगा। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। तो सामान्यतः शीर्षक भी पूछा जाता है, तो ये भी सही है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। तो अंश से पृथक नहीं होता है, क्योंकि जो दिया गया गद्यांश है उसका केंद्र बिंदु होता है पूरे गद्यांश का, तो ये जो है गलत हो जाएगा, उससे अलग नहीं होता है। दिए गए पठित गद्यांश के कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न भी सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो ये भी सही होगा, क्योंकि कुछ अंश के उसके भाव स्पष्ट करने के लिए सामान्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। ऑप्शन ए, दिए गए अंश का दोगुना। ऑप्शन बी, दिए गए अंश का 1/3। ऑप्शन सी, दिए गए अंश के बराबर। ऑप्शन डी, दिए गए अंश का चौगुना। तो अभी देखे हैं सारांश कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना। ऑप्शन बी, भाषिक सौंदर्य की परख करना। ऑप्शन सी, विचारों की व्याख्या करना। ऑप्शन डी, आलोचना करना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है इसे भी देखे हैं। तो इसका उद्देश्य होगा बौद्धिक गहराई की जांच करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब आगे हम जो है एक गद्यांश लिए हुए हैं। ये जो है सीजीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें एक गद्यांश दिया है और इसको हल करने के लिए वही जो 5 स्टेप था उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या खाली स्थान बतलाया है। तो ये जो है इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, ये इनडायरेक्टली शीर्षक ही पूछ रहा है। तो ये शीर्षक का प्रश्न है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो है ये जो है सामान्य प्रश्न है। तो इसमें क्या बोला है, किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां जो है उत्पन्न होती है। तो इसमें से दूषित भोजन को पकड़ लीजिए, सारी कमजोरियां उत्पन्न हो रहा है उसको पकड़ लीजिए, और इससे संबंधित हम जो वाक्य है उसको गद्यांश में ढूंढेंगे। इसको ऑप्शन को भी पढ़ के रख सकते हैं, दूध और अंडा, आध्यात्मिक भोजन, असंतुलन भोजन, हरी सब्जियां और फल। अगले प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है। तो हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है, इस पॉइंट को हमें नोट करके रखना है। इसमें दिया है ऑप्शन, उमंग और आनंद, मनोरंजन, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, अभिनय की कला। अब इसके आधार पर जो सामान्य प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक ये 6 और प्रश्न क्रमांक ये 5, इन दोनों के आधार पर जो वाक्य प्रयोग हुआ है उसे हम गद्यांश में ढूंढते हैं पहले। तो अगर गद्यांश में देखें
तो पहले में क्या था, जो प्रश्न क्रमांक 5 था उसमें कुछ वर्ड प्रयोग किया जाता था, जैसे कि कमजोरी और दूषित भोजन। तो इससे संबंधित तो ये जो वाक्य है उस पूरे वाक्य को हम लोग क्या कर लेंगे, रेखांकित कर लेंगे। तो ये रहा ये पूरा वाक्य। अब इसी से बना हुआ है हमारा ये प्रश्न, तो उसका उत्तर भी यहीं से बनेगा। तो चलिए देखते हैं उसका प्रश्न पूछा क्या गया है। तो उसमें पूछा गया है, लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है। तो अब उसी जो रेखांकित किए हैं उस वाक्य को पढ़ते हैं। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है। तो प्रेम क्या है, आध्यात्मिक भोजन है, और सारी कमजोरियां इसके न मिलने और दूषित भोजन से के मिलने से पैदा होती है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो है क्या पूछा है, किस भोजन के ना मिलने से, तो कौन सा भोजन है इस ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन बी आध्यात्मिक भोजन। तो आध्यात्मिक भोजन के ना मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है। अगर अगला प्रश्न को देखें तो इसमें है, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर अब वाक्य को ढूंढते हैं। तो कौन सा वाक्य है, कलाकार, ये कलाकार बोले हुआ है वहां, तो कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न कराता है और प्रेम की उष्णता उसका एक वाक्य हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाए। तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा रेखांकित कर लेंगे इसको, इस वाक्य को पूरा। तो अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया था, कलाकार से क्या प्राप्त होता है। तो कलाकार से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन उमंग और आनंद, मनोरंजन, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, डी अभिनय की एकता। तो वहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति, तो यहाँ क्या दिख रहा है, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, ये दोनों चीज हमें देते हैं कौन, कलाकार। तो यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब इन दोनों को हल करने के बाद जो शीर्षक से प्रश्न पूछा गया है, तो शीर्षक वाले प्रश्न को अब हल करना है। अब शीर्षक के प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस पूरे को पढ़ना पड़ेगा और इसके केंद्र बिंदु के रूप में क्या निकलेगा। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन में है इसमें से निकलेगा, इसमें जीवन में प्रेम का महत्व। तो जीवन में प्रेम का महत्व बतलाया गया है इस सारांश से। तो आप इसे पढ़ के देख सकते हैं कि इसका मेन भाव क्या निकलेगा, जीवन में जो प्रेम का महत्व है उसके बारे में बतलाया गया है। तो इस प्रकार जब आप जो है अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें का जो प्रश्न है बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ आता है, इसीलिए जो है अपठित गद्यांश है, ये जो है आसानी से बन जाएगा। थैंक यू।